हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल सी रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। कल की रीडिंग में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था, एंड थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए। आप वापस कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने क्या जो है कार्ड चूज़ किया था, कार्ड 1 या कार्ड 2। मैं बता दूं कि कार्ड 2 पॉजिटिव था, कार्ड 1 था 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी मानी जाती है। कार्ड 2 था एस ऑफ पेंटिकल का, जो एक पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती है। तो जिन लोगों ने भी कार्ड 2 को ऑप्ट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन योर राइट ट्रैक। ठीक है, आप डेफिनेटली राइट जो है, इंट्यूशन जो है आपको गाइड करती है। एंड गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आपकी इंट्यूशन आपको ऐसे ही गाइड करते रहे। एंड कार्ड 1 जिन्होंने चूज़ किया था, थोड़ा और वर्क पुट ऑन करो अभी अपने ऊपर, थोड़ा सा और थोड़ा मेडिटेशन किया करो डेफिनेटली। और दिमाग को उस टाइम पे एक साइड कर दिया करो। जो पहली कॉल आती है ना, जैसे पहला ही एक थॉट आता है कि 1 या 2, वो फर्स्ट अगर थॉट आया है 1, तो फिर 2 की तरफ नहीं जाना है, फिर 1 को ही चूज़ करना है। और अगर आता है पहला थॉट 2, तो फिर 2 को ही चूज़ करना है। फिर दिमाग नहीं लगाना, अरे यार 2 ही आया था ना मन में, क्या आया था मन में, वो नहीं दिमाग लगाना है। फर्स्ट इंट्यूशन जैसे ही आप किसी बारे में सोचते हो और पहला जो थॉट आता है, क्लियर है, वही आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं बता दूं कि हम पहला सेक्शन जो करेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए करेंगे, कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। दूसरा सेक्शन होगा फैमिली में, एंड तीसरा सेक्शन होगा आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड से। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 ऑफ पेंटिकल ऐसा है कि जो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया गया है, अपने बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है। एंड ये पर्सन थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव रहता है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। थोड़ा और लोगों के बीच में इसको है कि ये ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है या होता है, जो भी है थर्ड पार्टी मेल फीमेल, वो लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है। तो ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती हैं आपके पार्टनर को। पेज ऑफ वॉन्ड अगर यहाँ देखा जाए तो डेफिनेटली दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये नया नया रिश्ता है, अभी ज़्यादा पुराना रिश्ता नहीं है, एक दूसरे को जानने की कोशिश की जा रही है। एंड अट्रैक्शन दोनों तरफ से बिल्ड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर इसको पहले से जानते हैं, इस पर्सन को, तो उन्हें पता है ये ज़िद्दी है, ये थोड़ा सा अपनी बात मनवाने में आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर है। तो ये चीज़ें यहाँ हैं। और डेफिनेटली क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड है, तो पहले मैं पेज ऑफ वॉन्ड में ही कह चुकी हूँ कि अट्रैक्शन बढ़ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्शन भी बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, बट पूरा ट्रस्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी इंट्यूशन थोड़ा सा इन्हें गाइड करती है कि ये पूरी तरीके से ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है एंजल्स, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल आया। देखो एंजल्स आपके सामने कितना मिरेकल करते हैं ना कहीं डेफिनेटली वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, वो आपको सुनते हैं। इसलिए उनसे मांग लिया करो जो आपको मांगना हो। ठीक है, जो चाहते हो वो ऐसे बोला करो कि वो है आपके पास, उस तरीके से बोला करो। 4 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कंजूसी वाली एनर्जी में होते हैं। वो चाहे पर्सन को लेकर हो, चाहे इमोशन को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे किसी को फ्रीडम देने को लेकर हो, उन्हें ये लगता है कि इतना फ्रीडम कैसे दिया जाए। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थोड़ा फ्रीडम में रहना, थोड़ा एक्सपेंस करना, थोड़ा सा अपने अपने सेल्फ लव में रहना अगर उसकी आदत है, तो ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं है, और ये किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं होगी। जब ये इसके लिए बर्दाश्त नहीं है तो आपके लिए तो कैसे बर्दाश्त होगी, आप खुद देखो। तो यहाँ पर ऐसा है कि यही एक कंट्रोल इशू रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन को इसके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं चलते हैं। ये खुद सेल्फ लव में रहना, खुद अपनी लाइफ में फ्रीडम में रहना, खुद कन्फ्लिक्ट में ज़्यादा ना पड़ना, खुद अपने आप को जो है सेल्फ आप ही कह सकते हो कि खुद पे एक्सपेंस करना, वो सब चलता है। बट अगर यही चीज़ कोई और करता है तो इससे बहुत जेलसी होती है, बहुत पॉजिटिवनेस फील होती है। एंड मैं यहाँ देख रही हूँ कि पैसा बचा के चलने वाला इंसान है ये, मेल है फीमेल है जो भी है, इसे पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा
इसको लगता है पैसे बच जाएं कैसे ना कैसे करके। ज़्यादा खर्चा करने वाले इंसान नहीं है, ना ज़्यादा बोलने वाले इंसान है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको ऐसा होता है कि जो इनका है फिर वो इनका ही है, किसी से बात ना करे, कहीं खर्चा ना करे। पैसा आ गया तो पैसा सेफ में ही रखा रहे, बाहर खर्च ना हो। कोई आ गया इनकी लाइफ में तो वो सिर्फ इनका ही हो, इनके साथ ही लॉयल हो, ये चाहे उसके साथ लॉयल है या नहीं है वो एक अलग बात है। ये इनकी मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा जेलसी फैक्टर इनका थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर मतलब फ्रीडम मुझे नज़र नहीं आ रही है, थर्ड पार्टी को फ्रीडम किसी चीज़ की दे नहीं रखी है। पेज ऑफ वॉन यहाँ पर क्यों है और वो जो है ना वो फ्रीडम ना मिलने की वजह से थर्ड पार्टी और ज़्यादा जो है फ्रीडम की तरफ भागने के लिए रहती है, क्योंकि हमने 9 ऑफ पेंटिकल भी देखा। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी ना होकर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, कि आपकी पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो फ्रीडम देने से पहले बहुत ज़्यादा जो है 4 बार सोचती है, या वो किसी के साथ अगर ये बात करते हैं तो बहुत पॉजिटिवनेस फील करती है, वो बहुत प्रोटेक्ट करना चाहती है इस रिश्ते को। ऐसी हो सकती है थर्ड पार्टी। इसको वाइस वर्सा कभी भी आप ले सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड के लिए आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि डेफिनेटली देखो अभी रिश्ता नया नया बिल्ड हो रहा है, रिश्ते में जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, बट रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है रिश्ते को। माइंड देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, रिश्ते में सिर्फ एक हेलो हाय हैप्पीनेस वाली जो है एनर्जीज चल रही हैं। एंड यहाँ पर इस रिश्ते को बहुत दूर तक लेके जाने के विचार में भी जो है ना फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है। देखो यहाँ पे जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, एक दूसरे को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ना ही मुझे लगता है कि ये बताया कि ये मैरिड है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ मैरिड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये मैरिड हैं, प्रोवाइडर हैं, घर में जो है इनके इनके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे इनके थ्रू जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की जाती है। तो पेज ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक फ्रेश रिश्ता स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत दूर तक की सोची नहीं है, एंड बहुत दूर तक का जो है ये सोच रही भी नहीं है अभी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल मुझे एक चीज़ और बता रहा है कि ये एज अ फ्रेंड इस रिश्ते को लेके चलना चाहते हैं अभी आगे के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है कहीं ऑफिस या वर्क प्लेस पर इनके साथ जो है कोई अभी नया नया ही इंसान आया है, या तो ये नए नए कहीं पर लगे हैं और वहाँ पे इनको कोई मिला है, या फिर कोई नया नया इनकी ऑफिस या कॉलेज में आया है जिनके साथ इनकी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप अभी स्टार्ट हुई है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये जो है कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये दोनों एक साथ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें शायद हो सकता है इन्होंने ट्रैवल भी किया है जिसके लिए, एंड राइट नाउ में ये थोड़ी दोस्ती बढ़ा रहे हैं उसके साथ। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स चेक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको कहा था ना कि पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं पर्सन, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है अपने दिल की बातें या अपनी लाइफ की बातें ज़्यादा बोलते नहीं हैं इनके आगे। एंड क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि हो सकता है पास्ट में भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं, इन्हें जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, या पास्ट में जो है इनके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो इनके दिमाग से अभी उतरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी इनको थर्ड पार्टी का भी लगता है कि थर्ड पार्टी एक दिन इनको छोड़ के चली जाएगी, तो वो पूरा अपनी तरफ से पूरी चीज़ें नहीं बताते हैं, ना ही अपनी लाइफ की बहुत सारे जो ट्रॉमा चल रहे हैं, बहुत सारे जो अप डाउन चल रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये छुपाते हैं, क्योंकि इन्हें कन्फ्यूजन है कि अगर इन्होंने अपनी ज़्यादा बातें बताई तो एक दिन ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी भी इन्हें छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि हर कोई इनका फ़ायदा उठाता है, इन्हें ऐसा लगता है। मैंने बोला है ये वाइस वर्सा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता हो। ठीक है, तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही हैं। और ट्रैवल की एनर्जी मैंने पहले ही बोला है कि लग रही है कि कोई ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ ट्रैवल की एनर्जी आई है कि शायद ये ट्रैवल भी कर रहे हैं राइट नाउ में। एंड किसी के लिए जो थर्ड पार्टी है या ये जो आपके पार्टनर है, दोनों में से कोई एक दूसरे का बॉस हो सकता है। थर्ड पार्टी बॉस हो सकती है या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बॉस हो सकते हैं, जहाँ पर किसी तरीके का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ज़िद हो रही है कि पास्ट को लेट गो करना होगा अगर रिश्ता आगे बढ़ना है तो, विच मीन्स कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर पास्ट को लेट गो करने के लिए एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं। थर्ड पार्टी फोर्स कर रही है आपके पार्टनर को कि पास्ट को लेट गो करो, मतलब अगर आपके साथ रिश्ता है तो आपको लेट गो कर दें, या फिर आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को फोर्स कर रहे हैं कि जिसके भी साथ पहले जो रिश्ता रहा है वो ख़त्म करें एंड हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस रिश्ते में। तो वो अभी पास्ट को लेट गो करने ही कर रहे हैं, फ्यूचर को इतना नहीं तवज्जो दे रहे हैं, वो पास्ट को लेट गो करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट की कोई स्टोरी, ज़्यादा लोगों के लिए तो नहीं ये बात, बट किसी एक आधे के लिए है कि पास्ट के कुछ बातें जो हैं, एक वो जो विटनेस वाली एनर्जी नहीं विक्टिम वाली एनर्जी जो है इनके सामने, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी के सामने शो करी है या थर्ड पार्टी ने इनके सामने शो करी है विक्टिम वाली एनर्जी की ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो विक्टिम वाली एनर्जी थर्ड पार्टी
पार्टी ने शो करी है या आपके पार्टनर ने शो करी है? थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी ने नहीं करी, आपके पार्टनर, हाँ जी आपके पार्टनर ने शो करी है विक्टिम की, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में वैसा हुआ। सबके लिए बता रही हूँ कि सबके लिए नहीं है, कोई एक आधा है यहाँ पर जिसने विक्टिम मेंटालिटी अपने सामने शो करी है। यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी वाइफ ऐसे निकली, मेरा हस्बैंड ऐसा निकला, मेरे पहले पास्ट रिलेशनशिप ऐसे निकले, मेरे पास्ट रिलेशनशिप ऐसे निकले। तो कोई तो है जो यहाँ पे विक्टिम बन के दिखा रहा है किसी को, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है थर्ड पार्टी सिनेरियो की। अब हम देखेंगे इसके बाद कि आपकी फैमिली और आपकी फैमिली में आपके जो पार्टनर हैं उन दोनों में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, मैरिड हो तब भी, अनमैरिड हो तब भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट की जो फैमिली है, फैमिली रिश्ते को लेकर क्या विचार कर रही है। जो लोग अनमैरिड है पहले उनके लिए देखेंगे कि जो लोग अनमैरिड है उनके लिए फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या बातचीत चल रही है। कार्ड देखो कहाँ जाके गिरा है फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फोर ऑफ सॉर्ड्स को पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ बता रहा है कि अभी इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ते के ऊपर ज़्यादा जो है कोई हाईलाइटेड भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई हाईलाइट भी डाल, कोई मतलब इस पे रोशनी भी डाल रहा है इस रिश्ते पे, नहीं। हर कोई चुप है, हर कोई चुप रहना चाह रहा है। ना आपकी फैमिली, ना आपके पार्टनर बात कर रहे हैं, ना आपके पार्टनर की फैमिली बात कर रही है इस बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग या तो अभी एजुकेशन में हो, या हाँ देखो इग्नोर कर रहे हैं ना, या तो अभी आप एजुकेशन में हो या आपके पार्टनर भी एजुकेशन में है, करियर बिल्ड बना रहे हैं अपना थोड़ा सा, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। मुझे कुछ लोग तो ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है घर में छोटे हैं, इसलिए वो ज़्यादा अभी बातचीत कर नहीं पा रहे हैं इस बारे में, ज़्यादा अपने आप को मतलब उन्हें डर लग रहा है कि वो ये बात अपने घर में करें अभी या ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, पेज ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई करते हैं। यस वो अभी थोड़ा, मैंने बोला ना, या तो एजुकेशन अभी लो है, मतलब एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं थोड़ा और अच्छे से, मतलब अपना थोड़ा क्वालिफिकेशन बढ़ा लें तब जाके कोई बात करें, या फिर घर में ये छोटे हैं, देखो एज में छोटे आ गए ना। या फिर दूसरी बात ये है कि तीसरी बात ये है कि या फिर इनकी जो है अभी करियर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। करियर स्ट्रांग होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचेंगे तब जाके इस बारे में कुछ बात करेंगे। तो उन्हें यही लग रहा है कि अभी बोलें या ना बोलें, घर में बात करें या ना करें, ठीक है। सो ये उनके लिए है जो लोग इनसे मैरिड नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब फैमिली में क्या चल रहा है उन लोगों के लिए जो लोग इनसे मैरिड हैं, ठीक है। फैमिली और आपके पार्टनर में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है जो लोग इनसे मैरिड हैं, ओके लेट्स चेक। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फैमिली और पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स देखो दो बातें करता है। एस ऑफ सॉर्ड्स पहली बात करता है कि कम्युनिकेट करें और क्लियर कम्युनिकेट करें, ऑनेस्टी से कम्युनिकेट करें। और एस ऑफ सॉर्ड दूसरी बात ये करता है कि चैलेंजेस हैं, मतलब ये आसान नहीं है आप लोगों के बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जो बिल्ड करनी है अंडरस्टैंडिंग, वो आसान नहीं है। उसको आप ये भी कह सकते हो कि ईगो बीच में आ जाती है, आप ये भी कह सकते हो कि क्लैशेस हो जाते हैं कई बार। आपकी वही है ना, हमारा 6 किसी को 9 नज़र आ रहा है, हमारा 9 किसी को 6 नज़र आ रहा है, तो वो समझ नहीं आता है किसी को ना, मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है सबको, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अपने अपने हैं। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है कि डेफिनेटली कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। फैमिली वालों के बीच में इस बारे में कभी बात भी हुई है तो कहीं ना कहीं यही हुआ है कि क्लैशेस हुए हैं इस बात को लेकर। कभी भी स्मूथली बात नहीं हुई है कि हाँ भाई कभी घर में बात हुई हो इस बारे में लेकर और बहुत अच्छे से बात हुई हो, नहीं। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ईगो क्लैशेस हुए हैं आपस में, या ज़्यादातर जो है दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने में जो है ना एक दूसरे पे ब्लेमिंग वाली एनर्जी में रहे हैं, आपके पार्टनर भी और पार्टनर की फैमिली भी। सो यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली चीज़ें, देखो फॉर्चून की जो एनर्जी है वो अच्छी एनर्जी होती है। फॉर्चून की एनर्जी है जो डेस्टिनी की एनर्जी होती है। डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं गुड फॉर्चून चाह रहे हैं इनके फैमिली वाले भी और आपके पार्टनर भी। कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हें है कि कम्युनिकेशन किया जा सकता है। और यहाँ पर देखो टेम्परेंस की एनर्जी पेशेंस को बताती है, टेम्परेंस की एनर्जी यूनियन को बताती है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेडिशन कार्ड मैंने कई बार दिखाया टेम्परेंस का, उसमें 2 कप होते हैं और टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या हुई, यूनियन की एनर्जी हुई। तो उसमें 2 कप होते हैं जहाँ पे जो एंजल्स हैं वो बैलेंस कर रहे होते हैं एनर्जीज को। तो ऐसे ही आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की फैमिली की जो एनर्जीज जो शायद हो सकता है उस टाइम बहुत क्लैशेस में थी, जो हो सकता है उस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी, वो अब थोड़ा बैलेंस्ड हुई है। और तो टाइम के साथ साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पर्सन और उनकी फैमिली में बातचीत हो रही है इस चीज़ को लेकर।
और चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना। 10 की एनर्जी हमेशा एंडिंग और बिगनिंग को बताती है। 1 की एनर्जी आपको पता ही है बिगनिंग की है, बट यहाँ पे बात सारी आ गई टेम्परेंस की कि पेशेंस रखा जा रहा है। यस, पेशेंस रखा जा रहा है, पेशेंस रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी राइट नाउ में ना आपके पर्सन को देखा जाए तो, या फिर आपके पर्सन की फैमिली को देखा जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुशी नहीं मिली है। जो ये हुआ है, जो भी ये हुआ है, उससे खुशी नहीं मिली है। देखो, आपको नहीं मिली है, उनको भी नहीं मिली है। हर कोई यहाँ पर देखो अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को सही बताता है। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर आपकी फैमिली जो भी है, पार्टनर जो भी हैं, उन्हें भी ये चीज़ सही नहीं लगी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अभी राइट नाउ में अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है फैमिली को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं आपसे दूर होने का। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आपके पार्टनर शायद घर छोड़ रहे हैं, वहाँ से मतलब सिटी छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान देखो, एक साथ पूरा सामान ले जाने की पिक दिख रही है कि कोई अपना पूरा सामान बांध के और वहाँ से जा रहा है। तो कोई तो घर छोड़ रहा है, किसी के लिए आया है ये मैसेज, सबके लिए नहीं है। या फिर सिटी छोड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि उस जगह पर, उस प्लेस पर, स्पेस पे रहना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो चाह रही है कि अभी थोड़े टाइम के लिए जो है उस शहर को या उस जगह को छोड़ा जाए। सबके लिए नहीं है ये बात, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि यहाँ पर डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। अभी राइट नाउ में ना फैमिली इतनी ज़्यादा आप कहोगे खुश है कि हाँ भाई बहुत खुश हैं वो, तो आपके बिना ऐसा नहीं है। ना वो खुश हैं, ना आपके पार्टनर खुश हैं। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो। हाँ, डेफिनेटली रिकनेक्ट चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, समय पर छोड़ दिया पर, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे कर, यस, देखो मैंने कहा ना खुश नहीं है, आपके सामने कार्ड जा रहे हैं कि वो खुश नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आना नहीं चाहते या वो आपको लाना नहीं चाहते, वो लाना चाहते हैं आपको अपने घर में, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट डेस्टिनी पे छोड़ रखा है। कोई एक्शन लेने के लिए वो अभी डर रहे हैं, क्योंकि देखो किसी के भी साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, सामने वाले के साथ हुआ है, हर किसी की जो एक तरह से जो सेल्फ है उस पर कोई ना कोई ठेस तो पहुंची ही है। तो यहाँ पर मैं आपको जिम्मेवार नहीं कह रही हूँ, मैं उनको जिम्मेवार नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि अभी कोई भी सही तरीके से इस रिश्ते पे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है, हर कोई जो है हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इस रिश्ते को अलग होने में, ठीक है। सो ये फैमिली की एनर्जी है उनके लिए जिनके साथ इनकी मैरिज हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये कार्ड साइड में रख देते हैं, सो सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव, लेट्स चेक। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आजकल थोड़ा चुप चुप ज़्यादा रह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बोलते थे बट अभी थोड़ा सा चुप चुप से हैं, बोल नहीं रहे हैं किसी से ज़्यादा, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही है, देखो, ठीक है ना। हर किसी से दूर, हर किसी से दूर, हर किसी से क्लैशेस हो चुके हैं, हर किसी से जो है ऐसा हो चुका है कि इनके ओपिनियन मैच नहीं हो रहे हैं, इनके साथ जो है लोगों की बहसबाजी हो रही है। आप ये लगा सकते हो कि अभी राइट नाउ में चुप चुप रह रहे हैं। द एम्परर, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द डेथ, 8 ऑफ वांड्स, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, ओके। बात हुई थी कभी, अभी थोड़े टाइम पहले कोई बात हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ईगो शो करी गई थी आपको कहीं ना कहीं थ्रेट भी दिए गए थे कि ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर लो नहीं तो वैसा कर देंगे। हुआ था ऐसा कुछ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, हुआ था ना ऐसा कुछ, किसके साथ हुआ है कि किसी को थ्रेट दिया गया है, किसी को आके ये बोला गया है कि चलेगी तो हमारी, हमारे घर वालों की, हमारी मेरी ही चलेगी इस रिश्ते में। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मेरी ही चलेगी इस रिश्ते में, और मैं रूल करना चाहता हूँ इस रिश्ते में, या फिर करना चाहता हूँ ना बोला हो, या बोला, या यही बोला हो कि मैं रूल करूँगा तो ये रिश्ता रहेगा, नहीं तो मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगा। ऐसा कुछ हुआ है या रहूँगी। मेल फीमेल यार अपने आप देख लिया करो कौन कैसा है, क्योंकि मैं यहाँ पर
एज अ फीमेल मेरे मुंह से तो वो निकलता है सामने वाले के लिए, तो वो आपको देखना है कि, क्योंकि ये जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर द एम्परर कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि रिसेंट पास्ट में कोई डिसीजन भी लिया गया है इस रिश्ते को तोड़ने का, और वो भी आपके पर्सन की तरफ से आपको बोला गया है, कॉन्टेक्ट किया गया है कि इस रिश्ते में वो जो है कमिटमेंट नहीं देंगे, वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को डिच नहीं कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में आपके लिए जो है अवेलेबल हमेशा रहेंगे, बट एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे। वो फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, या सिर्फ वो आपके साथ करियर में रहना चाहते हैं। ये किसके लिए आया है? मतलब है ऐसा कि करियर में साथ हैं वो आपके आपके साथ एज अ फ्रेंड है वो, और फ्रेंड मोर देन फ्रेंड्स हैं वो, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पर ऐसा है, बट यहाँ ये भी है कि ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर खुद से ही परेशान है, खुद ही बोल दिया है, खुद ही कह दिया है, खुद ही जो है नॉन कमिटल बिहेवियर कर लिया है, खुद ही जो है अट्रैक्टेड हो रहे हैं, खुद ही जो है आपकी तरफ मैसेज करना चाह रहे हैं, खुद को पता भी है कि आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, इन्हें भी पता है कि आप इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, बट खुद ही से ही परेशान है, खुद से ही परेशान है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, खुद से ही डिसअपॉइंटेड है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। देखो, मैंने एंड कर दिया है रिश्ता, मैं इस रिश्ते में बिल्कुल एंड कर रहा हूँ, बट मैं इस रिश्ते को बिगनिंग करना चाहता हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ, बट मैं कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता हूँ, बट मैं अट्रैक्टेड भी हूँ, आई वॉन्ट टू बी विद हर और विद हिम। क्या है ये पर्सन, कहाँ से आते हैं ये लोग क्या मतलब तुम लोग क्या, समझ से बाहर है मेरी, क्या ये रिश्ता है? जब आपने एंड कर दिया तो अब इसको आपके साथ रिश्ता भी रखना है, फिर इसको रिश्ता रखना है वो भी अपने टर्म्स पे रखना है। द एम्परर क्यों है यहाँ? आपके पर्सन एरीज स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। एरीज और स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ साइन। द एम्परर की एनर्जी क्यों है? ओके, ओ माय गॉड, वेट, एक कार्ड गिर गया नीचे। एस ऑफ वॉन्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, नीचे जो गिरा कार्ड वो ओके हुआ ना कम्युनिकेशन, किसी का तो हुआ है, किसी का तो कम्युनिकेशन हुआ था, जहाँ पर ये शो किया गया था कि मेरा हाथ हमेशा जो है इस रिश्ते में ऊपर रहना चाहिए। किसके लिए मैसेज आया है यहाँ पर? कुछ लोगों के लिए भी है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं कहीं ना कहीं, ये कह सकते हो कि आपके पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं एंड मैसेज करना चाहते हैं, बट ईगो में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एज गैप नज़र आ रहा है, आप लोगों के बीच में एज फैक्टर है, और जिस वजह से यहाँ पर ये पर्सन जो है फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, इमोशनली मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन अपनी ज़िद में बैठा हुआ है, अदरवाइज़ ये कॉन्टैक्ट मैसेज तो करना चाहता है, और किसी तरीके के कॉन्टैक्ट मैसेज करने का डिसीजन भी ये पर्सन बना रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, कुछ लोग पता नहीं किसके लिए आ रहा है, बट ये किसी के टीचर हो सकते हैं। ये किसके लिए मैसेज आया है? मतलब आपने कुछ सीखा है इनसे, टीचर इन द सेंस बिल्कुल वही स्कूल वाले टीचर नहीं, मतलब इनसे कुछ सीखा है आपने। क्या, किसके लिए आया है मैसेज? डेथ की एनर्जी यहाँ क्यों है? मैंने कहा था ना, मैं नॉन कमिटल रहना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट देना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी फ्रीडम को बिल्कुल भी जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहते हैं ना, एक तरह से मैं दाव पे नहीं लगाऊंगा अपनी फ्रीडम। पता नहीं, मुझे वो इंग्लिश वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा अब। हाँ, कॉम्प्रोमाइज, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हैं टूवर्ड्स यू, और आपको अच्छा देख रहे हैं। आपको बहुत उल्टा इनको ये लग रहा है कि जब से एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, तब से आप ज़्यादा ग्लो अप कर रहे हो, तब से ज़्यादा आप जो है अपने पे ध्यान देने लगे हो, कमाने लगे हो, आप जो है लुक्स आपने चेंज किए हैं, आप अपने क्लोथिंग पे खर्चा कर रहे हो आजकल, मतलब बड़े एक्सपेंसिव से लगने लग गए हो आप। क्या बात है यार, ऑल द बेस्ट। जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो यार, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा। अपने ऊपर जितना आप ध्यान दोगे उतना लोग आप पे ध्यान देंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जब आप अपने आप को भूल जाओगे, लोग आपको भूल जाएंगे। अपने आप को फर्स्ट रखा करो, इसको सेल्फिश नहीं कहते, इसको सेल्फ लव कहते हैं, ठीक है।
और 9 ऑफ पेंटिकल विद द हेरोफेंट, कहीं ना कहीं अब इससे दिमाग में आ रहा है कि ये तो पर्सन मैरिज मटेरियल है। ये कुछ लोगों के लिए ये भी बात आ रही है कि नॉन कमिटल एनर्जी को एंड करना चाह रहे हैं एंड नाउ दे वांट मैरिज विद यू, क्योंकि इनके दिमाग में अब मैरिज चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है, आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चल रहा है। ओके ओके, किसी किसी के लिए ये रिश्ता मुझे वर्क प्लेस वाला नज़र आ रहा है कि आपने एक साथ काम किया है और ये पर्सन अब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो फाइनेंस में, करियर में, घर में, आप घर को संभाल लेते हो, आप फाइनेंस को संभालते हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ये एनर्जीज उनको नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली पर्सन नज़र रख रहा है आप पे, कांटेक्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, बातचीत इसके मन में है, आपके साथ ये बातचीत करे, आपको अप्रोच करे। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा था ना आपको कि ये पर्सन को लगता है कि आप भी वेट कर रहे हो इसका और ये भी आपकी वेट कर रहा है। ये इसे पता है क्लियरली कि आप इसका वेट कर रहे हो मैसेज का, और ये तभी जो है ना मैसेजेस इग्नोर कर रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी है कि ये आप पे नज़र रख रहा है, तो इसको ये लग रहा है कि शायद आप बहुत बिजी रहते हो, इसलिए आपको मैसेज कांटेक्ट नहीं कर रहा है। कहीं कुछ लोगों के लिए तो एक चीज़ और भी आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, क्योंकि देखो आइज क्लोज है वहाँ पे, वो देखना चाहता है आपको, वो मिलना चाहता है। बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में मीटिंग नहीं हुई है और आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको अब वो कहते हैं ना कि वो ऑब्सेशन जिसको कहते हैं कि बहुत ऑब्सेशन हो गई है कि यार मिलना ही है, देखना ही है, पर्सन को बहुत टाइम हो गया देखा नहीं है। एंड ये पर्सन आप पे होप बनाए हुए हैं कि डेफिनेटली आप लोगों की मीटिंग होगी, आप लोग एक दूसरे के साथ जो है रिश्ता ठीक करेंगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये पर्सन दुनिया घूमना चाहते हैं आपके साथ, जैसे अपने आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अपने काम के पीछे अपने आप को जो है ना छुपाते हैं ताकि आपकी याद ना आए ताकि आपकी तरफ ध्यान ना जाए इनका। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ? द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखो पहले अगर इसे देखें तो यहाँ पर ये पर्सन को अकेले रहने में अब लोनलीनेस फील होने लगी है। अकेला रहना पसंद था, अब अकेले रहने में ही प्रॉब्लम होने लगी है। अकेले रहने में ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये आप ये कह सकते हो कि कहीं जा रहे हैं और इनको जो है रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, इनको लगता है कि सब कुछ इनसे जो है पीछे छूट गया है। ठीक है, और टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि डेफिनेटली पेशेंस रख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, पेशेंस रख रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा आइसोलेटेड जो इन्होंने आपको एनर्जी दिखाई है उसके बाद चीज़ें ठीक करना, एकदम से सामने आके सब कुछ ऐसा कर देना कि कुछ हुआ ही नहीं था, वो भी पॉसिबल नहीं होता ना, वो भी तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ से भी थोड़ा सा ये उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन अकेले में आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत याद कर रहे हैं, और आपके साथ जब समय जो इन्होंने बिताया था वो बहुत लकी टाइम था इनके लिए, फाइनेंशियली लकी था और इमोशनली लकी था, और एंजलिक जो इनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स जो बनी हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा आपकी वजह से था, क्योंकि आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन इनको लगते हो, और बहुत ज़्यादा आपसे कंफर्ट मिलता है इन्हें, आपसे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है इन्हें। चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली बार बार टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। और मैं देख रही हूँ पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क पुट ऑन कर रहे हैं। अकेलेपन में उन्हें ये पता लगा है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि नाइट ऑफ कप क्या हुआ, फीलिंग्स हुई, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ नॉन कमिटल एनर्जीज की वजह से। वो सब अभी नहीं रियलाइज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग जो है बहुत बड़ा यहाँ पर एक रोल अदा कर रही है कि हाँ डेफिनेटली डिवाइन इन्हें गाइड कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है क्यों हुआ है, सारा कुछ बता रहे हैं उन्हें, उनसे बात कहते हैं ना, क्योंकि हर्मिट क्या है, हर्मिट ये है कि
हर्मित जो एनर्जी है वो है सिर्फ अपने आप से जुड़ने की एनर्जी। जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ रियलाइजेशन होती है, तो वो रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी देखो उसकी आइज बंद है, ठीक है, और बाहर वाले लोग जो भी बोल रहे हैं उनके शोर को उसने बंद किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा को सुन रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा यही बोलती है कि उसने अपने आप को हमेशा बिजी रखा, हमेशा वो बिजी रखना चाहता है ताकि उसका कोई फायदा ना उठा सके। हो सकता है पास्ट के कोई ट्रॉमास रहे हैं उसके, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ सॉर्ड्स द वर्ल्ड, हाँ जी, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय नहीं निकल रहा है दिमाग से, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं। और अगर क्लोजर दे दिया है आपने, अगर आपने क्लोजर दिया है तो वो चीज़ें इसे बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है, सबके लिए नहीं है पर किसी के लिए है। इतनी सुबह सुबह दिन के टाइम, सुबह तो नहीं पर दिन का टाइम हो गया है, कौन सो रहा है भाई? कोई तो लेटा हुआ है, सो रहा है कोई, मेरे को यहाँ उबासी आ रही है यॉर्निंग। अच्छा देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स देखा जाए तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो नजर आ रहा है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स। चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये क्लोजर देना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को, एंड ये पर्सन आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि मन में इनकी वो खुशियाँ जो है ना वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये जिद्दीपन खत्म कर देते हैं, विच मीन्स कि 5 ऑफ सॉर्ड्स देखो यहाँ आ रहा है, मान लो थर्ड पार्टी की बात अलग हो गई अब कि थर्ड पार्टी का खत्म करके आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिश्ता, बट यहाँ पर अगर ये स्टबन बिहेव कर रहे हैं तो अपने इस स्टबन बिहेवियर को भी क्लोजर दे रहे हैं और अपने दिल की बात को सुन रहे हैं, जो कि शायद इन्होंने बहुत टाइम से इग्नोर की है, ठीक है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दो एंजल्स, वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे? मैं कहा ना न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, देखो मैंने कहा था थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड करके और आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर सिर्फ फ्लर्टिशियस एनर्जी रही है तो उसको अब मैरिज में, उसको कमिटमेंट में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। इस 5 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर दूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ? कहा था ना कि बहुत ज़्यादा अपने ही आप से डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर झांक रहे हैं, अपनी ही क्लैरिटी ले रहे हैं, अपने ही साथ जो है जुड़ के अपने जो भी इनके अंदर आप कह सकते हो ईगो बैठी है, जो भी इनके अंदर आप ये कह सकते हो कि पुराने ट्रॉमास बैठे हैं, उन सबको क्लियर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। एंड डेफिनेटली डेफिनेटली थोड़ा सा काम, थोड़ा सा शांत करना चाह रहे हैं अपने आप को, ताकि जब आपसे बात करें तो बहुत क्लियर माइंड के साथ बात करें, ठीक है। ओके कीज ना, कीज कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तो बात करता ही करता है, बट कीज जो है ओपन अप होने की भी बात करता है। थोड़ी सी बात क्लियर रखनी स्टार्ट करो, ओपन अप हो थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ी बातों को अपनी, अगर मन में कोई बात ऐसी है जो दबाए हुए हो, कोई मन में ऐसी बात है जो बहुत टाइम से बोल नहीं रहे हो, बोल सकते हो आप अपनी तरफ से, अपनी बात बोल दो, देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेक्स ये भी कह रहे हैं कि डेफिनेटली या तो आप स्पेक्स लगाते हो या आपके पार्टनर स्पेक्स लगाते हैं। स्पेक्स कहीं ना कहीं क्लियर विजन की बात भी करते हैं कि क्लियरली जो है चीज़ों को साफ देखना स्टार्ट करो। हर कई बार हमारी आंखों देखी चीज़ें भी गलत होती हैं, ठीक है। एंड स्पेक्स कहीं ना कहीं दूर तक की जो है चीज़ों को साफ दिखाता है ना हमें, तो फ्यूचर तक का सोच के देखो, ऐसा नहीं कि आज का रिश्ता देख लिया और कल पता नहीं कहाँ है रिश्ता, ठीक है। एंड यहाँ पर किसी ने गिटार या तो गिफ्ट किया है, या किसी को गिटार पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर किसी तरीके के आप जो है कैफ़े में मिलते थे जहाँ पर जो है म्यूज़िक, कोई लाइव म्यूज़िक होता था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि किसी कॉन्सर्ट में आप लोग गए थे एक साथ, एंड यहाँ पर डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं आपके पर्सन को, पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी कह रही है कि पता ही नहीं चल रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है, ठीक है। फ्लावर्स देखो सेलिब्रेशन की बात करते हैं, फ्लावर्स खुशियों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, प्रपोजल चाह रहे हैं, एंड इनोसेंस होते हैं फ्लावर्स बहुत ज़्यादा, तो आपको भी बहुत सॉफ्ट, बहुत इनोसेंस मानते हैं ये। केज यहाँ पर मुझे दो बातें बता रहा है कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ बाउंड्रीज फील होती हैं इस रिश्ते में, कि कुछ बाउंड्रीज हैं, या फिर आपके पर्सन इन बाउंड्रीज को तोड़ के, क्योंकि यहाँ पर हमने की भी देखी है, तो इस बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा एक स्टार्ट देना चाहते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, एक कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुआ, ओह काम, एंड देखो स्पेक्स पहना हुआ है, अभी स्पेक्स की बात हो रही थी।
बहुत ज़्यादा अपने आप को काम शांत करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ देखा ना, मैंने बोला था ना कि पीस में लाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत काम कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, देखो। ठीक है, तो ये बात आ ही गई, डबल कंफर्मेशन हो गई है आपके लिए। लेट्स चेक मोर। ओके, सो कॉलिंग योर सोलमेट, तो यहाँ पे ऐसा है कि अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या प्रेयर्स आपके पर्सन जो है इस रिश्ते के लिए जो है निभा रहे हैं। कोई ना कोई या तो टैरो रीडिंग उन्होंने ली है, या कोई किसी तरीके की कोई रेकी उन्होंने जो है अभी ऑप्ट की है कि उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ऐसी नज़र आ रही है मुझे एनर्जीज। एंड सेपरेशन, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन को लगता है कि आप कभी ना कभी उनसे सेपरेट हो जाओगे, कभी ना कभी लाइफ में आप लोग बिछड़ जाओगे, या अभी राइट नाउ में जो सेपरेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली आपके पर्सन किसी से सेपरेट हुए हैं पास्ट में, जिस वजह से उन्हें डर लगता है कि आप भी चले जाओगे उनकी लाइफ से, आप भी उन्हें अकेला छोड़ दोगे, और वही उसी वजह से वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, उसी वजह से वो अपनी अपनी लव लाइफ को गार्ड कर रहे हैं। एंड हनीमून, डेफिनेटली वो दोबारा से जो है वही हॉलीडेज़, वही लाइफ, वही जो है सब कुछ जो आपके साथ पहले बिताया है वो सब दोबारा समय बिताना चाहते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो यहाँ पर मैंने मैरिज की बात करी थी कि मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने हेरोफेंट देखा था, तो कहीं ना कहीं मैरिज करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी हनीमून की बता रही है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपके पर्सन को पता है कि जिस चीज़ का वो जितना वो पेशेंटली इस चीज़ में वेट कर रहे हैं वो वर्थ है उस चीज़ की। वो सिर्फ मजाक नहीं है, या वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं और कभी कुछ होगा नहीं। उन्हें पता है वेट कर रहे हैं तो चीज़ें अच्छी होंगी, पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। लेट्स चेक यहाँ पर मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ है इनके पास जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो हो सकता है इन्होंने किसी तरीके से कुछ झूठ बोला आपसे। ये भी हो सकता है कि फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी हैं। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने जो है आपके सामने यही शो किया कि ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, और इनका आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू को भी क्लैरिफाई करते हैं कि क्या झूठ क्या बोला इन्होंने आपसे। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इन्होंने शायद आपसे कोई माफ़ी मांगी है जो कि झूठ है। मतलब कुछ माफ़ी मांगी है आपसे जो कि शायद इन्होंने किसी तरीके के माइंड गेम के साथ मांगी थी आपसे माफ़ी। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। इन्होंने कोई माफ़ी मांगी थी आपसे, और इन्होंने ये कहा था कि आप शायद इन्हें माफ़ कर देंगे और ये कभी दोबारा वो काम करेंगे नहीं। इन्होंने वही दोबारा किया, तो अब इन्हें लग रहा है कि यार मैंने झूठ बोला, मैं रिग्रेट कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर। आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू, कोई ना कोई लाइन क्रॉस की गई है आपके साथ। क्या किया है इन्होंने? आई नो आई क्रॉस द लाइन, क्या किया इन्होंने? आई बरी माई सेल्फ टू फॉरगेट यू, इन्होंने ये आपको भूल गए थे। आई वॉन्ट यू, ये आपको भूल गए थे बिल्कुल, मतलब ध्यान भी नहीं था आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, इन्हें अपना ही ध्यान था बस। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस मोर, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसे और क्लैरिफाई करना है। वेट, आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। ईगो दिखाई गई है आपको सपने दिखाए गए हैं। डेफिनेटली देखो 10 की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको सपने दिखाए गए हैं, और इन्होंने आपको सपने दिखाए और इन्होंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कहीं शादी कर ली या रिश्ता कर लिया, एंड या फिर आपको ईगो शो करी और सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। हाँ 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 हाँ, इन्होंने आपसे झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला आपसे कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इन्होंने आपसे झूठ बोला। डेफिनेटली कोई था इनकी लाइफ में। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है इनका, वो देख लो पहले नेम इनिशियल्स। ओके, एफ है, डब्ल्यू है, एल, पी, यू, सी, वी, जेड, एच, ये यहाँ के नेम इनिशियल्स हैं। क्या आ रही है आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन, क्या हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स। 1 घंटे से लेकर अगले 6 दिनों में कांटेक्ट आ रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है। ये क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा नज़र आ रहा है कांटेक्ट आने का, बहुत ज़्यादा। अगले 3 दिनों में ये पर्सन बहुत ब्रूटली जो है किसी से धोखा खाने वाला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। इसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इसे किसी से चीटिंग मिल सकती है, इसे किसी चीज़ का पता चल सकता है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। अगले 1 घंटे से अगले 6 दिनों के अंदर आपको कांटेक्ट मिलेगा, आप इसे ज़रूर क्लेम करो। ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर राशियाँ जो आ रही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम। रीडिंग अच्छी लगी है तो बिना लाइक करे जाना नहीं है।